आगे हम कुछ खुराफाती लोगों को देखते हैं जो बोट सर्फिंग सीख रहे थे, लेकिन उसकी बोट थोड़ी दूर थी इसीलिए सारे लोग वहां जाने के लिए निकल चुके थे। इस साइड हम उनके दो दोस्तों को देखते हैं जो कि एक बड़ी लहर के आगे बोट सर्फिंग करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों अपना तामझाम शुरू करे नीचे से कोई चीज जाती है जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो भूभार और मायावी शार्क आ जाती है जो इन दोनों की सरफेस को पटा देती है और दोनों को कच्चा चबा जाती है। दूसरी साइड इनके दोस्तों को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। उन लोगों को लग रहा था कि ये कहीं टहलने चले गई है या खूने खाचके में है। थोड़ी ही देर में हम बोट सर्फिंग सिखाने वाले एक कोच और उसकी माइकल जैक्सन जैसी बीवी को देखते हैं, बल्कि उसकी बीवी को लगा था कि हमारी बोट के नीचे कुछ है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि यह खूंखार शार्क उनका पीछा कर रही है। अब हम कोच के स्टूडेंट को देखते हैं जो समुद्र की लहरों में अपना तबाही का सिलसिला शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोच को किनारे पर एक चीज मिली थी जिसे देखकर वो काफी डर चुका था। लेकिन वो अपना डर जाया करे सभी के सामने, उसे पहले वापिस एक लोग की मौत हो जाती है। और वो शार्क कम पानी में भी चल सकती थी और वो उस लड़की का बीच में से ही फाड़ के रख देती है, जिसे देखकर सारे लोगों की उल्टियां निकल जाती है। कोच उस लड़की को बचाए उसे पहले बहुत देर हो चुकी थी और उन सभी लोगों को पता था कि शार्क कम पानी में भी तैर सकती है, इसीलिए अब सारे लोग तैर कर वापिस नहीं जा सकते थे। लेकिन वो देखते हैं कि उनकी बोट थोड़ी दूर खड़ी है, इसीलिए बोट के सहारे हम निकल जाएंगे। इसीलिए वो अपने बेड़े के सहारे बोट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे तैसे करके सारे लोग अपनी बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर बंदे को अपने दिमाग में वापिस एक तहलका मचाने देने वाला आइडिया आता है कि हम उस शार्क को मार देंगे और अपने ही दोस्त को उस शार्क ने मारा है उसका बदला हम उस शार्क से छीन कर लेंगे। इसीलिए कोच और उसका एक स्टूडेंट यानी कि बूढ़ा आदमी अपनी पूरा दम लगा के पानी के नीचे उतर चुके थे। हालांकि उन दोनों की चड्डी तो पहले से ही गिली हो ही चुकी थी। जैसे ही शार्क उस बूढ़े आदमी के करीब आती है तभी बूढ़ा आदमी उस पर वार करता है और उसके लोही लुहान कर देता है। इसीलिए वो काफी खुश था कि मैंने एक बाउंडर को मार दिया। लेकिन कोच देखते हैं कि शार्क को इन सबसे कुछ भी असर नहीं हुआ और थोड़ी ही देर में वो शार्क निकलती है और इस बूढ़े आदमी की वाट लगा के रख देती है। वैसे कोच किनारे पर खड़ा था इसीलिए कोच बच जाता है, क्योंकि वो समझदार था और उसने सोच लिया था कि इन सब में हमें नहीं पड़ना चाहिए और हमें डायरेक्ट किनारे पर पहुंचना चाहिए। इस साइड ये लोग देखते हैं कि पानी कम है, इसकी वजह से बोट अब आगे नहीं जा सकती। इसीलिए कोच उस बोट पर आता है और कहता है कि वो शार्क कहाँ पर है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से बचना हो तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हमारी भी किसी भी वक्त लग सकती है और वो शार्क लाल भी कर सकती है। इसीलिए सारे लोग अब तैरकर किनारे तक जाने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग आ रहे थे तैरकर वापस किनारे पर, लेकिन शार्क तब भी उन सभी लोगों का पीछा कर रही थी। लेकिन शार्क के मुंह साली के इतने 6-7 मुंह थे, इसीलिए वो 2 चट्टानों के बीच फंस जाती है। इसीलिए सारे लोग सही सलामत किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जरा रुकिएगा, यहाँ पर मुसीबत खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये सारे लोग अभी भी टापू पर थे। टापू मतलब कि एक आइलैंड, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं। और इन सारे लोगों को घर जाना था, लेकिन सालों की चड्डी गिली हो चुकी थी, इसलिए कोई भी घर जाना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ देर में वो देखते हैं कि एक बड़ा सा घेरा क्लाउड इन सब की तरफ आ रहा है और वो तूफान मचाने वाला है। इसीलिए सारे लोग वहाँ पर एक कैंटीन थी जिसमें छुप गए थे। मतलब कि वो एक बेड़ा जैसा था और सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये बेड़ा भी उसमें तैरेगा और इसके जरिए हम घर पहुंच जाएंगे। वैसे उन सारे चिकने लोगों के पास एक बोट थी, लेकिन वो पानी में दूर थी, इसलिए कोई भी साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि सालों की फटके 4 हो चुकी थी। इसलिए कोई भी बोट तक वापस जाना नहीं चाहता था। वैसे एक आदमी को उस बेड़े के अंदर एक किताब मिलती है जिसमें कुछ खुफिया बातें छुपी हुई थी। अभी वो खुफिया बातें मैं आपको बताऊं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले कुछ लोग थे जो शार्क पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट के चलते उसने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया था कि एक ही शार्क के 6-7 मुंह वाली एक जायंट शार्क बना के रख दी थी। लेकिन उन सभी लोगों की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन वो कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन 99% मैं आपको कह सकता हूँ कि इन शार्क ने ही सारे लोगों को मारा था। और उस किताब के जरिए अगर किसी को शार्क को मारना हो तो उसके चाहे जितने सर काट ले, उस शार्क को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस शार्क के अंदर एक ही दिल होता है, जिसके अंदर अगर कोई वार करे और उस दिल को चीर डाले तभी उस शार्क को मारा जा सकता है। तूफान की वजह से पानी का लेवल बढ़ चुका था, लेवल यानी कि, और इसीलिए वो बेड़ा पानी में तैर रहा था। लेकिन वो बेड़ा काफी सालों से, मतलब कि 100-200 सालों से ऐसे ही पुराना खंडर जैसा हो चुका था, इसलिए बीच में से एक होल बन जाता है और एक आदमी डायरेक्ट पानी में गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि शार्क आने से पहले वो वापस अपने बेड़े ऊपर आ चुका था।
लेकिन शार्क भी काफी टेढ़ी चीज थी और एक नाजायज औलाद थी, इसीलिए वो अपने 2 सिर निकालकर उस आदमी को वापस खींचकर मार डालती है, जिसे देखकर सारे लोगों की चड्डी गीली के साथ पीली भी हो चुकी थी। वहां पर कोच अपने आप को हीरो साबित करने के चक्कर में एक तार और एक रस्सी नीचे फेंकता है, यानी कि वो लोहे की रस्सी थी, लेकिन उन शार्क को इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि वो तोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर उन सभी लोगों के 2 दोस्त और भी थे जो इन लोगों को सही सलामत लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन कोच इन सबको कहता है, उन दोनों को कहता है, यहाँ पर मत आना, यहाँ पर आएंगे तो वाट लग जाएगी तेरी भी। बीच में कुछ आलतू बालतू मूवी में आती है, लेकिन आपको पता है कि मैं डायरेक्ट मेन सीन ही देखता हूँ, इसलिए वो बातों को काट कर हम देखते हैं कि सारे लोग किनारे तक पहुँच चुके थे। वहाँ पर थोड़ा सा कम पानी था, इसलिए बेड़ा आगे नहीं जा सकता था, इसलिए सारे लोग तैर कर भी उस किनारे तक पहुँच चुके थे और सारे लोगों की सांस में सांस आ चुकी थी और वो सभी लोग वो तय कर रहे थे, यानी डिसाइड कर रहे थे कि अब शार्क किनारे पर नहीं आ सकती। लेकिन कुछ ही देर में वो जायंट सी मकड़ी जैसी शार्क वहाँ किनारे पर भी आ सकती है, वो किसी को नहीं पता था और वो एक आदमी को खून भी कर देती है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये है कि शार्क साली पानी में तैर सकती थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल शार्क थी, इसीलिए ये पानी के बगैर भी तैर तो नहीं सकती थी, लेकिन चल सकती थी और इन सभी लोगों का जमीन पर पीछा कर रही थी। लेकिन दोस्तों इन सब के चक्कर में उस कोच का दिमाग सटक चुका था और वो साला अपने आप को एक खोपड़ी शैतान साबित करना चाहता था, इसलिए उसके पास एक औजार था जिसके चलते वो शार्क का एक सिर काट के रख देता है। अब शार्क को भी लगने लगा था कि ये टेढ़ा शैतान मुझे हाउ खत्म कर दे, उससे पहले मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, इसलिए शार्क के पास पैर नहीं थे, लेकिन वो मुंह के सहारे वापस निकल चुकी थी। वैसे दोस्तों अभी भी मैं आपको एक राज की बात बताऊं तो ये सारे लोग किनारे पर पहुंचे थे, लेकिन वो टापू वाला ही किनारा था, क्योंकि सालों की फट चुकी थी रास्ते में, इसलिए सारे लोग वापिस आ चुके थे और वापिस इस टापू पर ही अपने रहने सहने का ठिकाना कर रहे थे। लेकिन साली एक लड़की को लग रहा था कि हमने शार्क को दबा दिया है, इसलिए वो वहां पर जाके शार्क को 2-4 गालियां देने लगती है, लेकिन तभी शार्क आती है और इसका चिकमा चिमा बना कर रख देती है। बीच में हमने देखा कि कोच के 2 दोस्त इन सभी लोगों को बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो शार्क वापस आ जाती है और अपने वायवी चक्रव्यूह से उसकी बोट को, उन दोनों की बोट को नीचे पानी के अंदर डुबा लेती है और उन दोनों का खात्मा करके रख देती है। जो कोच देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इन दोनों से काफी दूर खड़ा था। वैसे उन 2 फ्रेंड्स में थे, जिस लड़की को हमने देखा वो कोच की बीवी थी और ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा थी, वो शैतान कोच अब वापस जाग चुका था और अपनी बीवी का बदला लेने के लिए वो शार्क को किसी भी तरह से मारने के लिए आतुर हो चुका था। शार्क को मारने के लिए कोच ने जमीन में कुछ डिवाइस यानी कि बम इंस्टॉल किए थे और रात होती है और शार्क वहां पर आती है, लेकिन शार्क भी साली 2 दिमाग वाली थी, वो समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ है ऐसी वैसी चीज है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रही थी। इसलिए कोच उस शार्क को आगे आने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसकी साथी फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं और उन दोनों को बचाने के चक्कर में लाइट हाउस के ऊपर से एक बंदा शार्क पर गोली चलाता है, जो शार्क देख लेती है। अब शार्क के पास कुछ हथियार नहीं थे, इसलिए वो अपने आप ही अपने एक सिर काट कर उस लाइट हाउस के ऊपर डाल देती और उस आदमी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है। शार्क को अच्छे से पता था कि नीचे डायनामाइट लगे हुए हैं, इसलिए मैं आगे जाऊंगी तो मेरा खात्मा तय है, इसलिए शार्क उन दोनों को छोड़कर वापस पानी में चली जाती है। कोच देखता है कि अभी वो और उसकी साथी 2 ही जिंदा है और सामने की ओर बोट पड़ी है, जिसके चलते वो वहां से निकल सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था। ऐसा शार्क ने कोच के कई लोगों को मार दिया था, इसलिए अब कोच को कोई भी डर नहीं था उसके मारे जाने का, इसलिए वो और उसकी साथी उस बोट पर चढ़ते हैं, लेकिन वापस जाने के लिए नहीं। वो दोनों भाला और तीर कामठा लेके तैयार थे उस शार्क को मारने के लिए, क्योंकि उसके मन में अभी खार और खोर जमा हो गया था और वो किसी भी हालत में उस शार्क को मारना चाहते थे। शार्क को मारने के लिए कोच अपनी ही बोट में एक होल कर देता है, जिसके सहारे शार्क वहां से आ सकती थी, लेकिन जैसे ही शार्क वहां से आती है तभी कोच की चड्डी गीली हो जाती है और वो अपना मन बदल लेता है कि मुझे इस शार्क को नहीं मारना, इसलिए वो अपनी साथी को लेकर वापिस तैर कर निकल चुका था किनारे पर जाने के लिए, क्योंकि बोट अभी डूबने वाली थी, वो उसे भी पता था। कोच देखता है कि साला मैं किनारे पर पहुंच गया हूं, लेकिन शार्क तो जमीन पर भी चल सकती है, इसलिए वो इन दोनों का पीछा जमीन पर भी कर रही थी। लेकिन लास्ट में कोच की बत्ती जलती और वो देखता है कि बोट में जो डायनामिक थे उसका एक बम अभी भी शार्क में लटका हुआ था और कोच के पास एक फ्लेयर गन थी, जिसके चलते वो उस डिवाइस को फोड़ सकता था, यानी कि बम को फोड़ सकता था।
इसलिए कोच अपना सही निशाना लगाकर उस बम पर वार निशाना लगाता है और तभी ब्लास्ट के जरिए शार्क वहीं के वहीं चकनाचूर हो जाती है। दोस्तों आगे आटू जाटू वाली बातें हम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है, इसलिए वो कोच और उसके साथी एक चाय पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि अब समुद्र में कोई खतरा नहीं।